नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पानसेमल में टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरू हुआ टीकाकरण। अलीराजपुर में भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण अभियान। बीएमओ डॉक्टर अमित दलाल को लगा टीका। इंदौर में गणतंत्र दिवस की तैयारी। जिला और सेंट्रल जेल में होगा झंडा वंदन। 24 कैदियों को दी रिहाई। इंदौर में कैदियों का पेरोल हुआ खत्म। कैदियों ने किया जेल में लौटना शुरू। जेल में आने से पहले होगा मेडिकल। हाल ही में झाबुआ जिले की पेटलावत तहसील के सारंगी गांव और करवट के बीच लोडिंग वाहन में सवार दो दोस्तों के बीच वाहन से नीचे उतरने की बात को लेकर एक विवाद हो गया। इस दौरान युवक ने अपने ही दोस्त राजेश को पेट में चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल युवक को रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार कराने के बाद उसे इंदौर रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार घायल और अन्य लोगों ने बताया कि राजेश और गोविंद बारात में सारंगी गांव गए थे, जहां दोनों में विवाद हो गया। ये ईश्वरनगर के निवासी हैं। ये लोग अपने सगाई में गए थे सारंगी, जिसमें कि रोहित नाम का लड़का है जोड़िया, और तो उसके लिए अपने एक लोडिंग वाहन में गए थे यहाँ से। वहाँ पे वापसी में जब कार्यक्रम के बाद वापसी में आ रहे थे तो गोविंद और रोहित का राजेश का विवाद हुआ, और विवाद के दौरान गोविंद ने राजेश को चाकू मार दिया, जिसको कि तत्काल अस्पताल में सीएच रतलाम में भर्ती कराया गया, और यहाँ से इसको मेडिकल कॉलेज इंदौर रवाना किया गया है। किस वाहन में लाया इसको? उसी लोडिंग वाहन में लाया या बाइक से लाया? अभी ये जानकारी नहीं है, अभी पूछताछ जारी है। यहाँ पर क्या दिक्कत आई थी? परिवार वाले कुछ इनके परिवार वाले नहीं आए थे, ये सब आस पड़ोस से ही परिचित थे, बस्ती वाले थे। परिवार वाले नहीं आ पाए थे, इस कारण से इसमें देरी हो रही थी। और चूँकि आहत भी जो घायल था वो भी अभी ठीक से बोल नहीं पा रहा था, इसमें इसलिए भी विलम्ब हुआ था। कठीवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले टीका डॉक्टर अमित बघेल को लगाया गया। बता दें, यहाँ पर कोरोना वैक्सीन के कुल 100 टीके लगाए जाएंगे और टीकाकरण के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता, आयुष विभाग के कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जिन्हें टीकाकरण किया गया। नमस्कार दोस्तों, खबर 100 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ कठीवाड़ा से भरत राठौड़ आपके साथ। आज हम कठीवाड़ा स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित हुए हैं, जहां पर आज कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए, हम बात करते हैं। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कठीवाड़ा का टीकाकरण है और यहाँ पे 100 लोगों का टीकाकरण होना है, जो कि लिस्ट के अनुसार होना है, जो कि देना चाहते हैं। इस टीकाकरण में प्रॉपर प्रोसीजर चैनल बनाया गया है, जिसमें आईडी के थ्रू पेशेंट को अंदर भेजा जा रहा है, उसका टीकाकरण हो रहा है और 20 मिनट तक रोका जा रहा है। यदि उसको कोई टीके का प्रभाव होता है, जैसे बुखार आना या बदन दर्द होना, तो उस चीज़ के लिए 30 मिनट के लिए ऑब्जर्व करा जाता है प्रोफाइलेक्टिकली, और फिर उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आज के दिन सर्वप्रथम डॉक्टर बघेल जी को यहाँ पे टीकाकरण लगा था और वो स्वस्थ हैं और वो घर जा चुके हैं। अपने आज 100 लोगों का टीका लगना है, उसमें स्वास्थ्य कर्मी भी है और आंगनवाड़ी दो है, और अपने CDPO साहब भी है इसमें। और अभी पहला टीका अपने यहाँ RBS के डॉक्टर है, डॉक्टर अमित बघेल, उनको लगा है। और वहाँ टीका लगने के बाद यहाँ ऑब्जर्वेशन रूम में आते हैं, यहाँ पे आधा घंटा बैठते हैं, ये टाइम नोट करते हैं, है ना। टाइम ये अपनी घड़ी लगी, टाइम नोट करके आधे घंटे तो कोई भी दिक्कत हो, कोई हो तो अपने बताएं, कोई दिक्कत नहीं तो आधे घंटे बाद उनको घर जाने की सलाह देते हैं। और घर जाके भी कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी या कोई दिक्कत आ रही हो, तो वो अपने आसपास जो भी स्वास्थ्य कर्मी है उनसे संपर्क करें, या फिर यहाँ पे अपने जो भी मेडिकल ऑफिसर है उनके फ़ोन नंबर है तो उनको बताएं कि क्या परेशानी क्या नहीं। पानसेमल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक चंद्रभागा किराडे, एसडीएम सुमेर सिंह मुजालदा, तहसीलदार राकेश ससत्या, बीएमओ अरंडिया किराडे और समस्त जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण कर विधायक चंद्रभागा किराडे ने फीता काटा और कोविड टीकाकरण की शुरुआत की। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारी साहेबराव चौधरी को कोविड वैक्सीन लगाई गई। मेरा दायित्व यहाँ का ड्रेसर पद पे मैं कार्य करता हूँ। आप सर क्या मैसेज देना चाह रहे हो? सर, मैं अपने कोरोना वैक्सीन की जो टीकाकरण किए जो लग रहे हैं
उन सभी लाभ लेने वाले लाभार्थियों से मैं निवेदन करता हूँ कि आए और निडर होकर ये टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाएं। जी, आज वैक्सीनेशन की शुरुआत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पांचेमल में आज माननीय विधायक महोदय और भूतपूर्व विधायक महोदय दीवान सिंह पटेल जी और समस्त नेतागण और हमारे पांचेमल प्रशासन के समस्त अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आज कोविड-19 के वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया गया। सर, वैक्सीनेशन के लिए सर कितने लोगों को आज मैसेज किया गया? आज वैक्सीनेशन के लिए 100 लोगों को मैसेज किया गया है। हमारे कोविन ऐप में 100 लोगों की लाइन लिस्टिंग की है और 100 लोगों को मैसेज भी किया है। 100 लोगों में कौन कौन शामिल है सर? 100 लोगों में हमारे हेल्थ वर्कर्स और महिला एवं बाल विकास के वर्कर्स और सफाई कर्मचारी। सोमवार को अलीराजपुर के विकासखंड उदयगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। बता दें कि टीकाकरण की शुरुआत में सबसे पहले बीएमओ डॉक्टर अमित दलाल को टीका लगाया गया। इस मौके पर डॉक्टर अमित दलाल द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कोरोना वैक्सीन के कुल 100 टीके लगाए जाएंगे और टीकाकरण हेतु स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता, आयुष विभाग के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। मेरा नाम रीना जबरान है, मैं एएनएम के पद पर हूँ सीएससी उदयगढ़ में। जी मैम, पहला वैक्सीन किनको लगा है आज? आज मैंने हमारे बीएमओ डॉक्टर अमित दलाल सर को लगाया है कोविड वैक्सीन। जी मैम, वैक्सीन लगने के बाद दूसरा टीका कब लगना चाहिए वैक्सीन? सर, वैक्सीन का जो पहला डोज है वो आज 25 जनवरी को लगा है, तो 28 दिन के बाद इन्हें सेकेंड डोज लगेगा, वो इनके मोबाइल पर अपना SMS आ जाएगा। जी मैम, वैक्सीन लगने के बाद क्या प्रतिक्रिया क्या रहती है? जी सर, वैक्सीन लगने के बाद जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगा है उस व्यक्ति को थोड़े से प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, जैसे चक्कर आना, हल्की वॉमिट होना और हल्का सा बुखार आएगा जो 1 दिन के अंतराल में ठीक हो जाता है, बॉडी पेन होना। मैम, क्या लक्ष्य क्या है अपने यहाँ का? पूरे साल हमें पूरी महामारी के कारण हम जो जूझ रहे थे उसको हमको समाप्त करना है कोविड वैक्सीन लगाकर। पिछले कुछ समय से भारत विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी से जूझ रहा था। ऐसे में कोरोना वैक्सीन कोरोना पे विजय पाने के लिए कोरोना वैक्सीन एक नई आशा की किरण लेके आए हैं। इसी के तहत आज हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयगढ़ में जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जैसे आशा कार्यकर्ता, एएनएम, आशा सहयोगी, पैरामेडिकल स्टाफ तथा डॉक्टर्स लोग, इन लोगों को आज टीके लगना है और गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि टीके 3 चरण में लगाए जाएंगे। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्करों को टीके लगेंगे। द्वितीय चरण में जो राजस्व वाले हैं, शिक्षक लोग हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, नगर पालिका के सदस्य हैं, उन लोगों को टीके लगेंगे। और तृतीय चरण में टीके आम पब्लिक को लगेंगे, जिसमें से जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है और जिनको कोई डिसीज़ है, जैसे शक्कर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, तो उन लोगों को प्राथमिकता देंगे और भविष्य में टीके सभी लोगों को लगेंगे। आज हमारे उदयगढ़ के स्वास्थ्य कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और समस्त फ्रंटलाइन वर्करों के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज के दिन हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है और मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि टीका पूर्णतः सुरक्षित है, मन में कोई भय संशय वगैरह ना रखें और अधिक से अधिक संख्या में आकर टीके लगवाएं। और आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अमित दलाल, बीएमओ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयगढ़। इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में उत्सव की धूम रहेगी। इस कड़ी में इंदौर के जिला और सेंट्रल जेल परिसर में हर वर्ष की तरह झंडा वंदन किया जाएगा। हालांकि कोरोना काल ने इस साल उत्सव की खुशियों को
एक हद तक कम कर दिया है। गौरतलब है कि प्रशासन के अनुसार कोरोना को देखते हुए कैदियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। वहीं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करीब 24 कैदियों को रिहाई दी गई है। ये वो कैदी हैं जिन्होंने हत्या व जघन्य अपराधों को अंजाम दिया था, जो कि कोई 20 वर्षों से सजा काट रहे थे तो कोई 22 वर्षों से। गौरतलब है कि जिला और केंद्रीय जेल से पैरोल पर गए कैदियों को कोरोना की जांच के बाद जेल में रखा जाएगा। कौन कितने व्यक्ति जो रहेंगे जो जिनको सजा माफ़ी मिली होगी? अभी इस वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय जेल इंदौर से 21 बंदी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सज़ा 14 वर्ष की जो वास्तविक सज़ा है वो पूरी कर ली है और जेल में अच्छे आचरण के आधार पर उन्हें 6 वर्ष की माफ़ी या उससे अधिक माफ़ी प्राप्त हो चुकी है। ऐसे लगभग 21 बंदी हमारे केंद्रीय इंदौर से रिहा होंगे और 3 बंदी जिला जेल इंदौर से रिहा होंगे जो ऑलरेडी जो खुली जेल में निवास करते थे लेकिन वर्तमान में पैरोल पे थे और वापस आ जाएंगे। वो आज 25 तारीख है, आज वापस आ जाएंगे और कल उनको रिहा कर दिया जाएगा। इस तरह केंद्रीय जेल इंदौर के अतिरिक्त पूरे सर्किल की जेलों से कुल 24 बंदी रिहा होंगे। सर इसमें कितने पुरुष और कितनी महिलाएं कुछ? इसमें सारे पुरुष ही हैं जो रिहा हो रहे हैं, सारे पुरुष हैं इसमें। कोरोना काल में जेल में तेजी से संक्रमण फैलने के चलते इंदौर में जेल प्रशासन ने शासन के आदेश के बाद 580 कैदियों को पैरोल दिया था, जिनकी पैरोल अब खत्म हो चुकी है और अब कैदियों ने जेल में लौटना शुरू कर दिया है। बता दें, वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए जेल मुख्यालय शासन की ओर से एक आदेश पारित हुआ था, जिसमें संक्रमण को कम करने के उद्देश्य से जेल से 580 कैदियों को पैरोल देने के आदेश जारी किए गए थे। उसी के तहत अब मुख्यालय से आदेश प्राप्त होने पर इन सभी कैदियों को नोटिस दिया गया है, जिसमें उन्हें वापस जेल आने की सलाह दी गई है। पैरोल सर जो पैरोल पे गए थे कोरोना टाइम पे, अब जो वापसी हो रही है तो कितने अभी तक वापसी आने हैं बाकी और कितने आ गए हैं? जब से कोरोना संक्रमण के महामारी का दौर चालू हुआ उसके बाद से मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के द्वारा और जेल मुख्यालय के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि महामारी को देखते हुए जेलों में संक्रमण की संभावना को समाप्त करने के लिए और जो ओवर क्राउडिंग की स्थिति थी उसको समाप्त करने के लिए मध्य प्रदेश की जेलों से बंदियों को कोरोना महामारी पैरोल पर छोड़ा गया था। और केंद्रीय जेल इंदौर में भी इसी क्रम में 580 बंदी विभिन्न क्रमों में छोड़े गए थे और जिन बंदियों की पैरोल 300 दिवस की पूरी हो चुकी है वे बंदी कल जेल शाम को दाखिल हो चुके हैं। उसमें लगभग 159 बंदी जेल आ चुके हैं। एक बंदी जो जेल नहीं आया था वो बदनावर धार का रहने वाला था, वो नज़दीक की जेल बदनावर में रात में दाखिला हो चुका है। उसे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं और यहाँ पत्राचार किया जा रहा है। और आज 25 तारीख को लगभग हमारे पास 18 बंदी और आएंगे। इसके बाद 27 तारीख को 100 बंदी आएंगे। इस तरह जिस क्रम में बंदी छोड़े गए थे उसी क्रम में 300 दिन की पैरोल पूरी होने पर बंदी जेल प्रविष्ट होंगे। कितने रहेंगे टोटल कुल मिलाकर? 580 बंदी हमने छोड़ा था, उसी क्रम में क्रमशः आते जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।